आप सभी ईश्वर प्रेमियों को मेरी ओर से राधे राधे। आप लोग वीडियो का टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं सोमती मावस के व्रत कथा, महत्व एवं उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। सोमवती एक हिंदू पवित्र दिन है जो तब होता है जब कृष्ण पक्ष का चंद्र महीना सोमवार के साथ मेल खाता है। यह आध्यात्मिक अभ्यास पवित्र नदियों में स्नान और पितरों को तर्पण करने के लिए बहुत शुभ दिन माना जाता है। सोमवार को आने वाली मावस को सोमती मावस या सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है, जो कि साल में केवल एक या दो ही बार आती है, जिसका हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में चंद्रमा मन और भावनाओं से जुड़ा हुआ है और इसलिए सोमवती के दिन को मन और शरीर की अशुद्धियों को साफ करने के समय के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। पितरों को तर्पण करना भी सोमवती पितृपक्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये प्रसाद भोजन, पानी या अन्य वस्तुओं का रूप ले सकते हैं जो पूर्वजों को प्रिय थे। ऐसा माना जाता है कि इन प्रसादों को बनाने से पूर्वज प्रसन्न होंगे और जीवित लोगों को अच्छे भाग्य का आशीर्वाद देंगे। इस दिन नवजात शिशुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अमावस्या को सदाचरण और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अमावस्या पर क्रोध, हिंसा, अनैतिक कार्य, मांसमदिरा का सेवन एवं स्त्री से शारीरिक संबंध निषेध है। शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन व्यक्ति को तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन इत्यादि का सेवन वर्जित है। सोमवती अमावस्या के दिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि इस दिन घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न न हो। सोमवती अमावस्या का महत्व महाकाव्य महाभारत में भीष्म पितामह द्वारा सबसे बड़े पांडव को बताया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाने से हम अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिला सकते हैं। स्नान और प्रसाद बनाने के अलावा सोमवती व्रत उपवास और प्रार्थना का भी दिन है। कई लोग इस दिन पूर्ण उपवास रखना चुनते हैं, जबकि अन्य केवल फल या सब्जियां खाना चुन सकते हैं। प्रार्थना सोमवती धंधे उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कई लोग ध्यान और मंत्रों का पाठ करते हुए दिन बिताते हैं। सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में महान आध्यात्मिक महत्व का दिन है। पवित्र नदी में स्नान करके, पूर्वजों को तर्पण देकर, उपवास और प्रार्थना करके लोग अपने मन और शरीर की अशुद्धियों को साफ कर सकते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि ला सकते हैं। किसी पवित्र नदी जैसे गंगा में स्नान करें, पितरों को तर्पण करें, उपवास करो और प्रार्थना करो। किसी मंदिर या अन्य पूजा स्थल पर जाएं, धार्मिक ग्रंथ पढ़े या आध्यात्मिक प्रवचन सुने, ध्यान करें या अन्य प्रकार की आध्यात्मिक साधना करें। दूसरों की मदद के लिए अच्छे कार्य करें। सोमवती अमावस्या आपके मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का दिन है। इन प्रथाओं का पालन करके आप आध्यात्मिक शुद्धि ला सकते हैं और अपने जीवन में आशीर्वाद ला सकते हैं। सोमवती अमावस्या के विशेष मंत्र जो कि कुछ इस प्रकार है। ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः। ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः। ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों के दीर्घायु कामना के लिए व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है।
और कुछ अन्य परंपराओं में भंवरी देने का भी विधान होता है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी परिक्रमा करता है, उसके सुख में वृद्धि होती है। जो हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना, धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। पीपल के वृक्ष पर शनिवार को प्रातः काल 1 लोटा जल में काले तिल फूल डालकर चढ़ाने एवं सायंकाल के समय सरसों के तेल का दीपक जलाने, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा का पाठ करने से मनुष्य के सुख और समृद्धि के सभी बंद द्वार धीरे धीरे स्वयं ही खुलने लगते हैं। ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है। भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में वह दान नहीं देना चाहिए। सोमवती अमावस्या की था। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति, पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार, विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि मां जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति के प्राण निकल गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर
और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तभी से सोमती मावस के दिन विवाहिता पत्नियों के लिए यह व्रत और पूजन उनके पति की दीर्घायु के लिए विशेष महत्व वाला माना जाने लगा। इस दिन व्रत कथा का पठन या श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। और अब अगर आप सोमवती मावस की आरती भी सुनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह की त्योहारों से संबंधी कथाओं को सुनने के लिए हमारा चैनल राधे भजन फैन क्लब को सब्सक्राइब करना न भूले और इस वीडियो को लाइक व अन्य व्रतियों के साथ शेयर कर धर्म लाभ कमाए। जय श्री राधे।